अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कासिम और आप देख रहे हैं कासिम मुगल का ऑफिशियल चैनल। बात करेंगे आज चैट जीपीटी 4 के ऊपर। हर तरफ आपने ये सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि दुनिया बदल रही है, लेकिन उस दुनिया के अंदर बदल क्या रहा है, हम तो भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ बदल रही है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो चैट जीपीटी 3 है, वो एक प्रोडक्ट थी, एक ओपन एआई कंपनी है, ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने अनाउंस कर दी अपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट एज़ ए सक्सेसर ऑफ चैट जीपीटी 3, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है विद आवर बेस्ट वैल्यू एवर रिजल्ट, के जो इस चीज़ को वो श्योरिटी दे रहे हैं कि जो अब इसका रिजल्ट होगा वो प्रीवियस जो हमारा चैट जीपीटी 3 है उससे ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा बेहतर होगा और उसकी कैपेबिलिटीज जो है और अलाइनमेंट जो है यूजर की नीड्स के हिसाब से हमने सेट की हैं। तो देखते हैं क्या चीजें इसके अंदर उन्होंने अपडेट की है। पहले सिर्फ हम टेक्स्ट के थ्रू जो है वो अपनी क्यूरीज क्लियर करते थे, ठीक है? हमने कोई टेक्स्ट दिया तो उसने हमें उसके रेलिवेंट सजेशंस दे दी। अब उसने क्या किया, टेक्स्ट के साथ साथ आपको एक प्री डिफाइंड लैंग्वेजेस जो होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर कोड करना भी आपको बता दिया कि आपने कोई कोड वगैरह लिखवाना है तो वो हर तरह की लैंग्वेज में लिख के दे सकता है। और एक लिमिटेड अमाउंट जो होती थी उसकी टेक्स्ट जनरेशन की, उसको इंक्रीज करके 25,000 वर्ड्स तक ले गया है। और इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, इमेज के थ्रू भी इस टेक्स्ट को आप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको इमेज देके और उससे टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, उससे कोई चीज लिखवा सकते हैं। तो जितने भी यूजर थे आपके चैट जीपीटी या चैट जीपीटी 3 यूज कर रहे थे, उनको उन्होंने एक ऑफिशियल मेल भेजी है कि चैट जीपीटी 4 जो है वो लॉन्च हो चुका है और इसका जो लाइव वर्जन है वो 1 बजे रात को आपको लाइव सेशन आप लें, अटेंड करें, हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे हमने क्या-क्या चीजें चेंज की हैं, अपडेट क्या-क्या किया है। और इसके साथ-साथ उन्होंने हमें कुछ चीजें बताई हैं इसके अंदर कि अगर आप चैट जीपीटी थ्रू का 4 का डेमो लेना चाह रहे हैं, लाइव डेमो जो है, तो आप इस पे क्लिक करके हमारे जो लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर सेशन जॉइन कर सकते हैं। और उसके बारे में थोड़ा-सा बताया कि ये क्या करेगा, सॉल्व करेगा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेगा। और इसके पास ब्रॉडर नॉलेज है, वो नॉलेज कहाँ से आया है? वो नॉलेज हमने खुद दी है। जो चीज़ हम चैट जीपीटी 3 के अंदर यूज़ कर रहे थे, उससे क्यूरीज़ कर रहे थे, क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उससे, तो वो सारे क्वेश्चन एज़ ए लर्निंग मॉडल यूज़ किए गए हैं उस चैट जीपीटी 4 के अंदर। और उसके रेलेवेंट उसको ब्रॉडर इंफॉर्मेशन दी गई है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोगों ने क्यूरीज की हैं उससे उसके उस एरिया के अंदर उसने अपनी एक्सपर्टीज मजीद बढ़ा ली है और उसके अंदर एडवांस रीजनिंग कैपेबिलिटीज हैं। वजह देता है कि ये मैं बात कर रहा हूँ तो इसका इसकी रीजन क्या है, एक एक्यूरेट बात की जाती है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपने मजीद इसके बारे में कुछ पढ़ना है तो ओवरव्यू पेजेस जो है वो हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। अवेलेबिलिटीज क्या है, एपीआई विश लिस्ट अवेलेबिलिटीज हैं कि अगर आपको इसकी एपी चाहिए आप क्या काम कर सकते हैं, वो एपीआई कहाँ यूज होगी, वो सारी चीजें मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने बताने वाला हूँ, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आपको प्रायोरिटी एक्सेस चाहिए तो आप डेवलपर अकाउंट बना के इसकी प्रायोरिटी एक्सेस ले सकते हैं। उसके लिए आपको एपीआई रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लाइक आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो आपका एक फॉर्म जो है वो पेंडिंग लिस्ट में जाएगा, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा और आपको उसके चार्जेस वगैरह बताए जाएंगे, जो भी क्राइटेरिया, ठीक है? चैट जीपीटी प्लस में अवेलेबल है सारा, जो भी चैट जीपीटी 4 है वो उन्होंने बताया कि ये प्लस वर्जन में भी अवेलेबल है। प्राइसिंग क्या है इसकी कि 0.03 सेंट्स जो है और उससे बाद 0.06 सेंट्स है। और इसके अलावा उन्होंने प्राइसिंग के टोकन सारे बता दिए कि आपको कितने प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, कितने वन के कंप्लीशन टोकन्स मिलेंगे और सारी चीजें बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजें हैं जो कि हम देख सकते हैं। हम ओवरव्यू पेज में चलते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या चीजें जो हैं इसके अंदर अपडेट की हैं, कौन सा ऐसा चेंज है जो चैट जीपीटी 3 के अंदर नहीं था और चैट जीपीटी 4 के अंदर आ गया है। तो वो ओपनली बता रहे हैं कि चैट जीपीटी 4 इज ओपन एआई मोस्ट एडवांस सिस्टम, कि ओपन एआई का अभी तक का सबसे मोस्ट एडवांस सिस्टम जो उन्होंने बनाया है वो है चैट जीपीटी 4 जनरेटिव पैटर्न टेक्स्ट, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है सेफर एंड मोर यूजफुल रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जो आपके काम आए और सेफ हो। मतलब कि कहते हैं ना कि टेक्स्ट जो आप यूज कर रहे हैं वो एपी का जो क्रिएटेड टेक्स्ट है या जो उसके एपी का कंटेंट है वो नहीं यूज करना चाहिए। उन्होंने ये चीज आपको बोल दी है कि ये जो आप प्रॉम्प्ट करके टेक्स्ट जनरेट करते हो वो सेफर है, मतलब कि उसके अंदर प्लेजरिज्म बहुत रेयर है और मतलब कि सेफ हर तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। और ट्राई चैट जीपीटी प्लस अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप
विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि चैट जीपीटी जो है वो आपकी जो डिफरेंट से डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है विद ग्रेटर एक्यूरेसी। इस चीज के साथ कि यार ये चीज बिल्कुल ठीक है, लाइक हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हम उसके जवाब के बाद हम उसको पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो, तो वो थोड़ा डामाडोल कर देता है कि यार नहीं मुझे नहीं पता, बस थोड़ा इतने परसेंट पता है। लेकिन ये इसमें ग्रेटर एक्यूरेसी की एक चीज बता रहा है कि जो रिजल्ट हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं वो एक ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ अब तक पहुंचेगा। और थैंक्स टू इट ब्रॉडर जनरल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अब उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज हैं, एल्गोरिथम्स डिजाइन किए गए हैं प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि आपके जो स्ट्रक्चर है, जो आपके प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन करेंगे मल्टीपल पैटर्न्स में, टोकन्स में, और उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको टू दी पॉइंट सेफर और एक्यूरेट आंसर दिया जाएगा। अब उन्होंने इनमें ऐड ऑन क्या चीज की है, कहता है पहले क्रिएटिविटी क्या थी, पहले सिर्फ आप टेक्स्ट ऐड करते थे और आपको उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जनरेट करके मिल जाते थे, उसी को एक्सपैंड करके उसी के एरिया को एक्सपैंड करके। लेकिन अब जब आप ये टेक्स्ट हमें आप शेयर करेंगे तो हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से जनरेट करेंगे और इसके ऊपर इतनी एक्यूरेसी होगी। समटाइम ऐसे होता था कि आप चैट जीपीटी 3 को कोई टेक्स्ट देते थे और वो उसके रेलिवेंट बार बार एक ही इंफॉर्मेशन जनरेट किए जाता था जो कि मल्टीपल लोगों को में भी सेम आउटपुट दे रहा हो। तो उन्होंने इस चीज को एक इंश्योर किया कि आप एक जो है ना स्टोरी लिख दो, स्टोरी के अंदर ए टू जी करेक्टर यूज करने हैं आपने, और करेक्टर यूज करने के साथ साथ आपने एक चीज को नोट रखना है कि आपने कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना। उसने उस करेक्टर के ऊपर एक स्टोरी कंप्लीटली लिख दी है और ए बी सी, ये देखें ए बी सी और डी ई एफ जी एच आई, पूरी एबीसी के अल्फाबेट्स को यूज करते हुए एक छोटी सी स्टोरी लिखी और कुछ भी रिपीट नहीं किया। ये एक्यूरेसी है, ठीक है। इस चीज को उन्होंने टैकल किया इसके अंदर के मजीद सेफ रिजल्ट्स जनरेट किए जाएं जो कि यूजर इंटेंट के लिहाज से अलाइंड हो और उसके काम आए, ना कि उसको बार बार रीजनरेशन करनी पड़े उसके रिजल्ट्स की, क्योंकि जितना आप रीजनरेट करेंगे रिजल्ट्स को उतना आप उसके ऊपर लोड डाल रहे होंगे उनके सर्वर्स के ऊपर। तो उन्होंने अपना भी एक सेफ हैंड रखा है और आपको भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी है। उसके बाद आप इमेज सेंड करके उसको पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा उन्होंने एक सिंपल इमेज दी है एग की, और ये कुछ पाउडर वगैरह हो, ये समथिंग है जो भी। तो इसको यूज करते हुए उसने बोला कि मैं इस इमेज के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं इससे मैं क्या बना सकता हूँ। तो उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि ठीक है तुम्हें ये जो चीजें हैं तुम्हारे पास, उससे तुम ये क्रैप्स बना सकते हो, फ्रेंच टोस्ट बना सकते हो, ठीक है, कस्टर्ड एंड पुडिंग बना सकते हो, केक और कपकेक्स बना सकते हो। लाइक अगर आप ऐसे ही कोई और इमेज भेजो, उसे टूल्स दिखाओ कुछ, और उन टूल्स को दिखा के आप बोले कि मैं इन चीजों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, तो आपको बताएगा कि आप इन चीजों के साथ ये जो कुछ इस तरह के गैजेट्स हैं इनको रिपेयर कर सकते हो, या इनको ओपन कर सकते हो, या इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐप डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, किसी ऐप का डिजाइन दे सकते हो और बताएं उसे कि इस ऐप के मुझे कोड चाहिए, विजुअल कोड चाहिए, जो विजुअल्स है, ये जो वेब पेज है, ये जो फॉर्म है, मुझे इसका कोड चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ये रियल चेंज है जो इंटरनेट पे आ रहा है कि जो आप बैठकर घंटों कोडिंग करते रहते थे और आपको पता नहीं होगा कि उसे जो कोड आप लिख रहे हैं उसका जो आउटपुट आने वाला है क्या वो 100% उसके रेलिवेंट होगा, जो आपके पास मॉकअप है, जो आपके पास चीजें हैं उसके रेलिवेंट होगा या नहीं होगा। तो इस एक्यूरेसी को भी उन्होंने डिक्रीज किया और आप इस इमेज कोई भी इमेज शेयर करके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और इनकी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको नीचे दिखाऊंगा भी। और उसके बाद थर्ड जो है उन्होंने लार्जर टेक्स्ट का एक फीचर ऐड किया। जब हम पहले कुछ भी ब्लॉग लिखते थे या आर्टिकल लिखते थे, या अगर हम उसे 1000 या 2000 वर्ड्स का कहते थे, तो वो एक जो प्री डिफाइन अमाउंट के बाद वर्ड्स क्रिएट करने बस स्टॉप कर देता था, हालांकि वो चीज कंप्लीट नहीं हुई होती थी। आर्टिकल जो हमारा है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता था। तो अब उन्होंने क्या किया, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ओवर 25,000 वर्ड्स टेक्स्ट ओवर, अलाउइंग यूजर टू केस टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन। अब ये एक्सेप्ट भी कर सकता है और आपको जनरेट भी करके दे सकता है इस तरह के यूजर से। उसने क्या किया कि एक विकिपीडिया का लिंक उसको शेयर कर दिया और बताया कि डिस्क्राइब करो कि ये जो जो भी मैंने आपको दिया कि इसमें वर्ड स्पेशल, इस क्या चीज इसमें स्पेशल है। तो उसने ये वर्ड्स में एक्सप्लेन करके दिया है कि ये चीज वहां से ग्रैब की इंफॉर्मेशन विदाउट
आपकी इंफॉर्मेशन को इनपुट प्रॉम्प्ट में लेते हुए उसने खुद उस पेज को विजिट किया है और वहां से रीड आउट किया है, वहां का जो उससे समरी खुलासा नजर आया है उसने वहां से उठाकर यहाँ पर लाकर आपको डिस्प्ले करवा दिया। इसके अलावा उसने क्या बताया कि जो चैट जीपीटी 4 है सुपर पास कर गया है चैट जीपीटी इन इट्स एडवांस रीजनिंग कैपेबिलिटीज। वही बात के सम टाइम जो अब हम किसी एक्सपर्ट से बात पूछ रहे होते हैं या किसी न्यूबी से बात पूछ रहे होते हैं तो उसमें बड़ा फर्क होता है। जो न्यूबीज होते हैं, जो स्टार्टर होते हैं, जो एक्सपर्ट अपने यानी कि कैरियर के स्टार्ट पे होते हैं, उनको नहीं पता होता इतना जो आप क्वेश्चन उनसे पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो उनको कुछ ना कुछ उसका आइडिया होता है। वो आपको जो उनके ज़हन में बात आती है वो आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद वो श्योरिटी नहीं लेते। लेकिन उन्होंने इस बात का बताया कि ये सुपर पास कर गया है चैट जीपीटी 3 को कि ये जो रीजनिंग प्रॉब्लम जो होती है ना, जो आपको रीजनिंग होती है कैपेबिलिटीज वो देता है। आपने कोई उससे क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन के साथ-साथ उसने आउटपुट ये चैट जीपीटी 3 है। उसने आउटपुट ये दे दी जर्नल्स ही एक आउटपुट दे दी है। लेकिन वही सेम क्वेश्चन जब उसने चैट जीपीटी 4 से पूछा उसने प्रॉपर रीजनिंग के साथ टाइम मेंशन किया, टाइम डेट मेंशन करने के साथ कॉमन अवेलेबिलिटी ऑफ 30 मिनट्स मीटिंग, ठीक है, उसने डिफरेंस बताया और सारी चीजें उसने एक प्रॉपर रीजन के साथ एक्सप्लेन की कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये चीजें प्रॉपर रीजनिंग लेके आना इम्पैक्ट क्रिएट करता है प्रोडक्ट के मैच्योर होने में और ये विद पैसेज ऑफ टाइम मैच्योर होगी, मजीद मैच्योर होगी। ये जितने आप क्वेश्चन करेंगे आपको पर्सनलाइज्ड एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि जैसा जैसा आप चैट जीपीटी को यूज करते जाएंगे वो आपकी नीश को, आपकी कैटेगरी को, आपकी क्वेश्चन कैटेगरी को अंडरस्टैंड करता जाएगा और आपको उसी के रेलिवेंट जो है आंसर्स देना शुरू कर देगा। इसके अलावा उसने क्या बोला कि जो चैट जीपीटी 4 है आउट परफॉर्म्स द चैट जीपीटी बाय स्कोरिंग इन हायर एक्ट्रोमेटली परसेंटाइल अमोंग द टेस्ट टेकर्स। परसेंटाइल्स पहले कितने थे, 10th थे जीपीटी के और अब 10th और 19 में आपको बिल्कुल सामने फर्क नजर आ रहा है कि यूनिफॉर्म बार एग्जाम उसके 10th थे और वही एक्सपेंड होकर 19th चैट जीपीटी 4 में आ गए। और अगर बायोलॉजी ओलंपियाड हम देखते हैं तो वो 31st थे और वही 99th पे चले गए। मतलब कि उसकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया गया है, उसके जो बफर्स हैं जिनके अंदर वो टोकन जनरेट करता है, जिसको वो टोकनाइज्ड करके दोबारा सम अप करता है, वो सारी चीजें उन्होंने उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। और ये इस नॉलेज इनको कहाँ से है, ये हमारे एक्सपीरियंस से है जो हमने यूज किया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो चैट फॉलोइंग द रिसर्च पाथ फॉर द चैट जीपीटी 2 एंड चैट जीपीटी 3 आवर डीपर लर्निंग अप्रोच, ठीक है, कि क्या करा कि वो रिसर्च पाथ में इंक्रीज करा। आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन लाइन है वो कितनी तेजी से और कितनी स्मूथली चीजों को पिक कर रही है। जितना जितना रिक्वायर्ड कंटेंट है उस हिसाब से वो उन चीजों को पिक करेंगे, मतलब उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हमने स्पेंड किए हैं 6 मंथ। आप देखें कि पहला जो उनका चैट जीपीटी 3 था उसको उन पे काफी टाइम लगा बनाने में, एक चीज बनी मैच्योर नहीं थी लेकिन बन गई। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड को वो प्रेजेंट कर दिया कि आप इसको यूज करें। जब लोगों ने यूज करना शुरू किया और उनकी डेटाबेस के अंदर लोगों का कंटेंट क्रिएट होना शुरू हो गया, लोगों की क्यूरी सबमिट होना शुरू हो गई, तो जो लोगों ने पूछा उस प्रीवियस मॉडल से और जो जिस चीज से वो कंटेंट को स्टॉप कर देता था कि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, आई एम एआई बेस्ड रोबोट, वो समटाइम सॉरी कर देता था चैट जीपीटी 3। करता इसमें भी होगा, ये नहीं कि इसमें लिमिट नहीं है, इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें वो लिमिट कर रहा होगा, लेकिन इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है कि अब हमें 6 माह लगे हैं आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें क्यूरीज मिलती थे, अपने इस टूल को मजीद मैच्योर करने के लिए हमने इसको कितने परसेंट लाइकली रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। ChatGPT 4 is 82% less likely to respond the request for the disallowed content and 40% more likely to produce a factual response than ChatGPT 3.5 on our internal evaluation, ठीक है। तो इसके बाद आप सेफ एंड अलाइनमेंट क्या कर सकते हैं कि आपके ट्रेनिंग मॉडल ह्यूमन फीडबैक जो ये वही बात है जो आपने ट्रेनिंग मॉडल, इसका जो मॉडल था एआई मॉडल था वो किसके ऊपर ट्रेन हुआ है, जो हमने क्यूरीज की है, जो हमने फीडबैक्स दिए हुए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये फाइनल नहीं है, हम इसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करेंगे ताकि रियल वर्ल्ड में जो यूजेस हो इसका, जो अभी दुनिया में यूज हो रहा है, इसको मजीद एक्सप्लोर करें लोग। और चैट जीपीटी इससे सेफली सर्च और इसके साथ सेफ सर्च आपको इजी हो जाएगी। अब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने चैट जीपीटी को यूज करते हुए, उसकी एपीआई को यूज करते हुए कुछ चीजें बनाई हैं,
और ये किस लेवल पे लेके जा रहे हैं आपको आइडिया भी नहीं है। ये कुछ रोलिंग को के नाम से एक ऐप बनी है जो कि उन्होंने एक बोर्ड बना लिया एक तरह से आप उसकी एपी आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको एक प्री डिफाइंड प्राइसिंग में आपको एपी प्रोवाइड करते हैं, वही आप कोड में यूज़ करके अपना एक ग्राफिक जो है यूआई यूएक्स डिज़ाइन बना के उसमें ऐड कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन वो उससे पूछेगा, वो उसका उस हिसाब से आंसर कर देगा। कन्वर्सेशन की एक चैटिंग ऐप है जो कि मल्टी लैंग्वेज हो सकती है। जिस लैंग्वेज में आप आंसर पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उसी ही लैंग्वेज में आपको आंसर मिल सकता है। उसके बाद बी माय आईज़ चैटजीपीटी फॉर ट्रांसफर विजुअल एक्सेसिबिलिटीज़, ठीक है? कि उसने ना क्या किया, उसने तस्वीर खींच के ना बता दिया कि ये चीज़ है, इससे मैं क्या बना सकता हूँ। लाइक उसने एक तस्वीर ली, उसने चैटजीपीटी 4 में सबमिट करवाई और बताया कि इसका क्या मकसद है? इस जो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या ये जो चीज़ है, ये मैंने बाय करना चाह रहा हूँ या ये चीज़ जो है, ये क्या कहाँ-कहाँ यूज़ की जा सकती है? इस तरह हो सकता है, ठीक है? और आप मे बी इन फ्यूचर आप विजुअल्स के अलावा आप जो टेक्सचुअल फॉर्म में भी उसको सॉरी टेक्स्ट कह रहा हूँ, वॉइस नोट में भी आप चीज़ें सेंड करके उससे आंसर रिसीव कर सकते हो। वो आपको मे बी सिरी और एलेक्सा की तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है। स्ट्राइप वालों ने ही अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर डिज़ाइन कर दिया जो कि लोग उन्होंने अपनी एक प्रॉपर एक वर्चुअल सपोर्ट टीम बिठाई होती थी। जब कोई आंसर करता था तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते थे मैनुअली। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एपीआई को यूज़ किया है और अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ शेयर करके एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना लिया। लोग कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और उसको उसी टाइम चैट जीपीटी का एक छोटा-सा बोर्ड बन गया उनके एक डॉक्स के अंदर जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं उनको रीसेंट उसी टाइम जवाब मिल जाता है, ठीक है? इस तरह ये इमेजेस हैं और हाँ, खान अकेडमी है, खान अकेडमी वालों ने भी इस तरह ही अपना एक स्पोर्ट एजेंट्स बना लिया है उसकी एपीआई को यूज़ करते हुए उसके गवर्नमेंट और आइसलैंड के जो जितने भी अदारे हैं वो भी आइसलैंड जो है वो गवर्नमेंट अदारे इसको भी यूज़ कर रहे हैं। मज़ीद इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये कुछ उन्होंने मज़ीद ब्रांड्स दिखाए हैं कि ये लोग भी चैट जीपीटी की एपीआई को यूज़ कर रहे हैं और ये वो रियल जो चेंज है आने वाला है चीज़ों को लेकर के वो अपने जो है वर्क फोर्स मैन फोर्स को कम कर रहे हैं और अपने मशीन वर्क को ज़्यादा कर रहे हैं। जो कि ना उनको स्पीड भी दे रहा है, रिलायबिलिटी भी दे रहा है और बंदों का उसको जो खर्चा पड़ रहा है उनको जो वर्क होता है उनका मैन फोर्स का जो उनको ज़्यादा एक्सपेंस पड़ रहा है उसको डिक्रीज़ करके वो एक टूल को यूज़ करते हैं जो कि मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मोreover चैट जीपीटी के अंदर आप क्या देख सकते हैं कि उसका रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? और लिमिटेशंस उसकी क्या है, अवेलेबिलिटी ये सिर्फ किधर है, इसकी अवेलेबिलिटी अभी पेड वर्ज़न में है और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ये अभी जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक आपको अगर आपने बाय नहीं किया तो आपको ये सिंपल चैट जीपीटी पे ले आएगा जो कि एक रेगुलर है और आप अगर बाय करना चाहते हो तो अपग्रेड वर्जन पे क्लिक करें, आपको बताएगा कि इसका जो फ्री प्लान है उसमें ये चीजें अवेलेबल होंगी और अगर प्रो प्लान आप लेते हैं तो उसमें आपको चैट जीपीटी 4 अवेलेबल होगा, $20 पर मंथ मिलेगा आपको और उसमें आपको फास्टर रिस्पॉन्स अवेलेबिलिटी व्हेन यू डिमांड ऑन हाई, मतलब कि इस पे लोग डिमांड बहुत हो गई है, सम टाइम आपका जो फ्री वाला वर्जन वो स्टक हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और इंशाल्लाह इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी ऐसे ही। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।